सबसे पहले मेरे वालिद साहब की जो है ना हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, उनको सांस की तकलीफ़ हो गई थी। तो हमने उनका पीसीआर टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया था, लेकिन फिर भी उनकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गई थी, सांस की तकलीफ़ हो गई थी। तो हम उनको अली मेडिकल ले गए कि उन्होंने ना हमारे पीसीआर टेस्ट को माना, तो उन्होंने सीधा कोरोना में डाल दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को वेंटिलेटर पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, लगा दें आप। तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि पर डे हम चार्ज करेंगे 50,000। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये कहा कि हम 4 लाख एडवांस लेंगे, वहाँ पर जो है ना हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। उनका इतना बदसलूकी उनके देख के हमें जाना पड़ा। एक बंदा मजबूर है, अचानक ही ऐसे एक हादसा हो, वो क्या करे? उनको अपने बिज़नेस की पड़ी हुई है, कारोबार की पड़ी हुई है, कोई इंसानियत नहीं है, कोई एहसास नहीं था उनमें। बड़े अफसोस की एक शर्मिंदगी की बात है ये। पहली तो बात यह है कि हमने अपने चार्जेस वेबसाइट पे एज़ पर इंस्ट्रक्शंस बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सिंस लॉन्ग हमने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया हमने अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, बिल्कुल मेन पेज पे लिखे हुए हैं, आई कैन शो यू। और उसके बावजूद हमारा जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो नो डाउट हम 400,000 पहले एडवांस क्लेम करते हैं। ज़ाहिर बात, एक बंदा अचानक ही आए, इमरजेंसी में आए, 4 लाख वो कहाँ से अरेंज करेगा? मैंने उन्हें बहुत कहा, मैंने उन्हें कहा आप हाफ़ ले लें, आप थोड़ा बहुत ले लें, हम आपको दे देंगे बाद में, ऐसा ऐसा करके। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें जो चाहिए अभी चाहिए, अभी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप जाएँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आमना मजीद। और साफ़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म से पिछले दिनों एक आपने वीडियो देखी थी जिसमें एक अरबी शहरी की मौत के हवाले से उनके साहिबजादे मोहम्मद उस्मान ने एक हॉस्पिटल अली मेडिकल पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा था कि अली मेडिकल के अमले ने उनके साथ ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तस्वीर का एक रुख तो आपने देखा था, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाएं। तो हमने अली मेडिकल के जीएम और डॉक्टर से बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। इनकी तरफ से बेसिकली 4 एलिगेशंस थे कि जी वो इस कंडीशन के साथ प्रेजेंट हुए थे अली मेडिकल में। अली मेडिकल सेंटर ने कहा कि हमने उनको वेंट पे रखना है और उसके बाद अटेंडेंट्स के साथ मिसबिहेव किया गया और हमने कहा जी कि हमें पैसे जमा करवाएं जी, अदरवाइज़ हम नहीं एडमिट करेंगे। और बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल हालत में पेशेंट को यहाँ से भेज दिया गया। मैं थोड़ी सी एक ट्रेल सिंस डॉक्टर सना इज़ मेडिकल एक्सपर्ट, तो वो मेडिकली आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकेंगी। मैं ट्रेल को थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहूँगा। 13 जनवरी को ये हमारे पास आते हैं रात 9:30 बजे, 9:25 पे। व्हील चेयर पे थे, मैं आपको भी रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ। व्हील चेयर पे थे और बहुत मुश्किल से सांस ले रहे थे। लाइक आप अभी इस पे वॉइस पे सुन भी सकेंगी कि उनकी क्या कंडीशन थी। वी इमीडिएटली अटेंडेंट हिम और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। और डॉक्टर ने उनके बेटे और बेटी साथ थे, इनको काउंसिल किया कि क्योंकि उनकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी, वो भी हम आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट्स ऐसी थी जिस पे उनको फ़ौरन इंट्यूब्यूट करना था, यानी वेंट पे रखना था। लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ पे भी विलिंगनेस शो नहीं की। सेकेंडली उनको एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, हमारी गवर्नमेंट के साथ लाइज़ जिस तरह आपने कहा कि वेंट पे आपने ऑफ कोर्स उनको रखा था क्योंकि उनके सांस का मसला था, तो वो क्यों नहीं मान रहे थे जब उन्हें पता भी था कि उनका मरीज़ इतना बीमार है? उनका मसला ये था, हमने पहली तो बात यह है कि हमने अपने चार्जेस वेबसाइट पे एज़ पर इंस्ट्रक्शंस बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये सिंस लॉन्ग हमने तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया हमने अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, बिल्कुल मेन पेज पे लिखे हुए हैं, आई कैन शो यू। और उसके बावजूद हमारा जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो नो डाउट हम 400,000 पहले एडवांस क्लेम करते हैं फॉर द रीज़न कि 50,000 पर डे एक्सपेंस है इनका। और लेकिन उस पर भी मैं आपको दिखा दूं कि अगर कोई पेशेंट नहीं दे सकता तो वी डू हैव दिस अंडरटेकिंग विद अस। हम पेशेंट को कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करते, हम ये अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं, इसके साथ CNIC की कॉपी लेते हैं और यहाँ पे डेट और टाइम लिख देते हैं, जब भी वो पेमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। एंड स्पेशली फॉर कोविड, ये आप अपने रेफरेंसेस के लिए प्लीज़ ज़रूर शो कीजिएगा। कोविड के हवाले से हमारी थोड़ा सा क्योंकि गवर्नमेंट के साथ हम लाइजॉन में हैं और 3-4 ही हॉस्पिटल्स हैं पूरे इस्लामाबाद में जो ये पेशेंट्स ले रहे हैं, प्राइवेट पेशेंट्स जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रिसिएशन
इन अ सेरेमनी अप्रिशिएट किया गया फॉर द रीज़न कि हमने ड्यूरिंग कोविड बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ भी एंड विद जनरल पब्लिक एज वेल। अभी तक हम अबव 300 पेशेंट्स कोविड के डील कर चुके हैं। हम किसी से रिपोर्ट नहीं मांगते कि हमसे करवाएं आप, ज़रूरी है ये, इट्स नॉट मैंडेटरी। प्रॉब्लम ये है कि ही वॉज क्लिनिकली पॉजिटिव। क्लिनिकली पॉजिटिव का मतलब ये हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, हम कुछ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस करते हैं, कुछ लैब टेस्ट करते हैं जिसकी बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि ये सजेस्टिव हैं कोविड के लिए या नहीं। तो ही वॉज हाईली सजेस्टिव। मैं अभी आपको रिपोर्ट्स भी डॉक्टर सना डिटेल में बता देंगी, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको एक्सरे भी दिखा दूंगा और उनकी जो फिज़िकल हालत थी मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। तो ही वॉज एक्चुअली क्लिनिकली पॉजिटिव, जिसकी बेस पे हमने उन्हें कहा था कि दिस रिपोर्ट कैन बी रॉन्ग, ठीक है। और इस बेसिस पे हमने उनको कहा था, मैं बाकी रिपोर्ट्स आपको शेयर कर देता हूँ। इस पे जब उनको इंट्यूबेशन और आईसीयू का बताया गया तो दे वर रिलक्टेंट। और फॉर एग्जांपल इफ़ यू से कि ये सारे प्रूफ्स गलत हैं, वी डू हैव अवर ग्रुप चैट जो हमारी डेली डॉक्टर्स की आपस में होती है, जिस पे रिपोर्ट शेयरिंग होती है। वी डू हैव दैट मैसेज जिसमें ये क्लियरली बताया गया था कि अटेंडेंट्स आर नॉन बिलिंग और कोऑपरेटिव नहीं है फॉर एडमिशन, आईसीयू के एडमिशन के लिए। उसकी बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जिनको अफोर्डेबिलिटी इशू होते हैं, हमारे डॉक्टर्स ने एग्जैक्टली ये होता है, सिंस दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल जो हर बंदा अफोर्ड कर सके, बट सिंस वी आर ट्रीटिंग पेशेंट्स तो उनके लिए हम ये कर देते हैं कि पेम्स में, क्योंकि हमारे अपनी जान पहचान है, तो हम पेम्स पे अपने रेफरेंसेस से बेड वेंट अरेंज करवा के पेशेंट्स को भेजते हैं और यही काम इनके साथ हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास वो यहाँ तकरीबन 2 घंटे रहे हैं। 11:15 बजे यहाँ से वो गए हैं और आए वो व्हीलचेयर पे थे, उनकी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ, और गए वो पैदल चल के हैं। मतलब ही वॉज वेरी स्टेबल। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और पेम्स में भी उनका बेड विद वेंट हमने अरेंज करवा के दिया था। वी अरेंज द एम्बुलेंस। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। पेम्स में तो बेड और वेंट ऐसे मिलता ही नहीं है, हमने ही अरेंज करवा के दिया था। हमने उन्हें यहाँ से पेम्स भिजवाया था, विद ऑक्सीजन सपोर्ट एम्बुलेंस में भेजा था, और वहाँ पे एडमिट होने के 2 दिन के बाद वो एक्सपायर हुए हैं। ये सारी बात है 13 जनवरी की, और उनकी डेथ हुई है 15 जैन को। तो वो कैसे कह सकते हैं कि अली मेडिकल ने हमारे पेशेंट को मार दिया? हालांकि कोविड में मेरे ख्याल में, डॉक्टर सना इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें, मेरे ख्याल में ये मिनट्स की सेकंड्स की गेम्स होती हैं। किसी की सिचुएशन, हमारे विजिट के बाद 2 दिन तक वो बंदा सर्वाइव किया है। आई मीन वी हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर डिसीज्ड, हम उनकी आगे की मुश्किलात की आसानी के लिए दुआ करते हैं, लेकिन इस तरह से कोई आप पे कोई भी बात कर दे। अफोर्डेबिलिटी इश्यूज थे, उन्होंने क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम यहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते। मैंने आपको बताया हमें किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ आवर डॉक्यूमेंट, हमारे लोगों के साथ है, दिस इज़ आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम इस पे बहुत सारे पेशेंट्स को एडमिट कर लेते हैं। वी जस्ट नीड टू हैव द सीन ऐसी कॉपी, और इस अंडरटेकिंग के ऊपर हम पेशेंट्स को रखते हैं, यहाँ पे ट्रीट करते हैं। ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया है कि बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे इसी तरह से ट्रीट हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग कि जी उन्होंने गाड़ी ऑफ़र की और वो भी हमने नहीं मानी, तो ये मेरे ख्याल में बियॉन्ड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है। ये वैसे ही बातें बनी हुई हैं, और मैंने इसीलिए स्पेशली आप लोगों को बुलाया क्योंकि वो रिपोर्ट देख के मुझे आई वाज लाइक कि हमारे जैसा इदारा जिसकी मैनेजमेंट, जिसके ऑनर्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, हैविंग सेड दैट कि एक हमारी चेयरमैन साहब जो अली मेडिकल सेंटर के चेयरमैन हैं, उनकी अपनी वालदा यहाँ पे कोविड से ही एक्सपायर हुई हैं हमारे अपने हॉस्पिटल में। तो इस तरह का बंदा मेरे ख्याल में जिसकी अपनी वालदा यहाँ पे एक्सपायर हो, वो दूसरे किसी पेशेंट को ऐसे सड़कों पे नहीं भेजेगा, और ना ही हमारी ये पॉलिसी है। डॉक्टर अरूबा जो हमारी ER की MO है, मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, शी वॉज बिजी विद सम अदर पेशेंट, लेकिन जब वो आते हैं तो आप इनका रिस्पॉन्स देख लें कि हमने कैसे इनको अटेंड किया। हमारी डॉक्टर एक और पेशेंट के साथ बिजी हैं, ही इज अ गाय, इनके साथ बेटी है इनकी, और बेटा भी बाद में आएगा। शी रश टू द डॉक्टर, और डॉक्टर ने सब कुछ छोड़ के पहले सबसे इनको अटेंड किया। अभी आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। He was unable to take breath. इस वक्त इनकी सैचुरेशन चेक की जा रही है, जो कि रूम टेम्परेचर पे ट्रेसेबल नहीं थी।
अनरिकॉर्डेबल थी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इनका फर्दर ट्रीटमेंट शुरू किया और बाकी टेस्ट वगैरह भेजे। इस वक्त जो इनकी हालत है, जिस तरह से ये खांसी इनको आ रही है, बोल नहीं पा रहे और सांस नहीं ले पा रहे। अभी जब ये जाएंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ये किस हालत में चल के गए हैं खुद। डॉक्टर मुआज थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने जब इनको असेस किया, मेरे पास सारे नोट्स हैं डॉक्टर सना, ये सारी हमारी ER की शीट्स हैं। 13 जनवरी ये इनका नाम है और ये सारी रिपोर्ट है जिसमें जगह जगह डॉक्टर मुआज काउंसल्ड रिगार्डिंग ICU एडमिशन एंड इंट्यूबेशन बट अटेंडेंट्स आर नॉन कोऑपरेटिव। ये हमारे स्टाफ ने लिखा है, ये कंसल्टेंट का अपना पेज है, इस पे भी इन्होंने लिखा हुआ है एडमिशन एडवाइज्ड बाय डॉक्टर मुआज, अटेंडेंट्स काउंसल्ड रिगार्डिंग पेशेंट कंडीशन बट अटेंडेंट्स आर हाईली नॉन कोऑपरेटिव, रेफर ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। ये उनकी सारी स्टेट है। इसमें हर जगह आपको यही कमेंट्स मिलेंगे, रेफर ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। ये इन्हीं की तरफ से रिफ्यूज़ल था जी। हमारी तरफ तो अगर फाइनेंशियल इशू होता तो मैंने ये कागज़ आपको दिखा दिया, और रात 11 बजे तो हम किसी पेशेंट को ये नहीं देंगे कि आप बैंक से पैसे निकाल के लिखें हैं। वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन होती है। और इनको फाइनली फिर हमने यहाँ से जब आउट किया है तो वो पिम्स में बेड अरेंज करवा के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके, और इनको हमने एम्बुलेंस हायर करवा के और वहाँ पे पिम्स में वेंट वाले बेड पे भेज। हमारे पास पेशेंट जब आए हैं उसके बाद हमने उनकी इनिशियल एवेल्यूएशन के बाद, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इनिशियल एवेल्यूएशन पे पेशेंट रूम एयर पे डीसेट करा था। उनकी सेचुरेशन मॉनिटर पे नहीं आ रही थी, विदाउट ऑक्सीजन उनकी सेचुरेशन अनरिकॉर्डेबल थी। जिस वक्त हमने उनको 15 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिनट दिया है, जो कि मैक्सिमम है नॉन इन्वेजिव ऑक्सीजन जो आप दे सकते हैं, तो उनकी सेचुरेशन 65 to 70% के दरमियान थी, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक रेंज है। सो अदर दैन दैट, जब उनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाई गई इनिशियली, तो अनफॉर्चुनेटली वो सब लैब्स बहुत डिरेंज थी। उनमें से कोई एक रिपोर्ट भी विद इन नॉर्मल लिमिट्स नहीं है। आप ये सब रिपोर्ट्स देख सकते हैं, इनको सेकंड रिव्यू भी करवा सकते हैं इफ़ यू गाइस वांट टू। TLC जो कि ब्लड में इन्फेक्शन की लेवल्स हैं वो हाईली रेज थे, 21,000 थे, नॉर्मल 11,000 होता है। CRP 272 था, हम 10 तक नॉर्मल कंसिडर करते हैं। 272 मीन्स कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। कार्डिक एंजाइम्स नॉर्मल थे, जिसकी वजह से कार्डिक डिजीज़ या कार्डिक इवेंट रूल आउट हो गया। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और जिस हालत में वो आए थे उसका एक कॉज उनको हार्ट अटैक का भी हो सकता था, लेकिन वो उनके टेस्ट नॉर्मल होने की वजह से रूल आउट हो चुका था। सो हम कार्डिक डिजीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते। फेरेटिन लेवल जो है वो भी उनका रेस्ट है, D डायमर्स उनके रेस्ट हैं, LDH रेस है। जो भी कोविड के लिए टेस्ट करवाए जाते हैं इंटरनेशनली नेशनली, उन सब में अनफॉर्चुनेटली उनके लेवल्स ख़राब थे। एक और चीज़ को मैं क्लियर करूं जो एम्फेसाइज़ किया, कहने का मतलब है कि कोविड के हवाले से उनके जितने भी टेस्ट किए गए हैं वो सारे जो थे वो ख़राब ही थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, कोई एक टेस्ट भी विद इन नॉर्मल लिमिट्स नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे वीडियो में भी कहा गया कि NIH की रिपोर्ट को कंसिडर नहीं किया गया, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट NIH बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा है हमारे लिए, और बात NIH की रिपोर्ट की नहीं है, बात एक टेस्ट की सेंसिटिविटी की है। कोविड PCR दुनिया में 60 to 70% सेंसिटिव है, जिसका मतलब ये है कि 30 से 40% लोग वो हैं जिनमें कोरोना होगा लेकिन उनका PCR नेगेटिव आएगा। इसीलिए सिर्फ एक PCR की टेस्ट पे किसी मरीज़ को कोरोना लेबल नहीं किया जाता, उसके 4-6 टेस्ट और भी कराए जाते हैं। अगर PCR को हम छोड़ भी दें तो बाकी सब टेस्ट उनके कोविड सजेस्टिव थे। उनकी क्लिनिकल कंडीशन, उनकी बाकी लैब्स, सब चीज़ें कोविड को सजेस्ट कर रही थी। सो ये इल्ज़ाम लगा देना कि हमने NIH की रिपोर्ट को कंसिडर नहीं किया या इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो भी किसी भी तरह वैलिड नहीं है। किसी भी इंसान का PCR पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, वो एक टेस्ट की सेंसिटिविटी है। बाकी सब टेस्ट उनके सपोर्ट करें कि उनको कोविड है। उसके बाद ऑक्सीजन मिलने के बाद पेशेंट को ICU केयर की ज़रूरत थी। जितनी जल्दी उनको वेंटिलेट किया जाता, चांसेस थे कि हम उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, लेकिन फैमिली इस चीज़ को समझने से कासिर थी। उन्होंने थ्रू आउट रिफ्यूज़ किया। अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ थे या ट्रीटमेंट वो नहीं ICU में नहीं करवाना चाहते थे, या शायद हमारी जनरल पब्लिक को एक खौफ है ICU का, इंटूबेशन का, वेंटिलेटर का। ये भी जब आएगी 2 से 3 दिन से इनको घर पे भी इसी तरह से सांस आ रहा था, उससे भी हफ्ता पहले की इनकी डिजीज़ है, तो 7-8 दिन का इनिशियल फेज़ ये घर पे गुजार आए थे। ये हमारे पास आते या ये सरकारी अस्पताल जाते, ये हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपना क्रिटिकल विंडो जिसमें इनका इलाज शुरू हो जाना चाहिए था, वो इन्होंने इग्नोर किया। ऑब्वियसली वो बता सकते हैं कि किस वजह से नहीं लाए किसी भी अस्पताल में, लेकिन जब ये आए तो इनकी हालत इतनी ख़तरनाक थी कि इनको जल्द से जल्द ICU की ज़रूरत थी।
और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के तौर पे हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मरीज़ के जो अटेंडेंट्स हैं उनको कंप्लीट डिटेल्स बताएं कि इनका आउटकम क्या है, इनकी डिज़ीज़ प्रोग्नोसिस क्या है और चीज़ें कैसे आगे चलेंगी। और उसमें फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर एक फैमिली प्राइवेट सेटअप में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको गाइड करें, उनको फैसिलिटेट करें, और अली मेडिकल ने यही किया। सो इससे ज़्यादा हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे, उन्हें स्टेबल करके हमने भेजा। अगर वो हमारे पास भी ट्रीटमेंट अफोर्ड करते या अंडरटेकिंग की तरफ बात कर लेते तो कोई प्रॉपर पॉसिबल सोल्यूशन उनके माइंड में होता, उनको लगता कि वो इलाज करवा सकते हैं, सो ऑब्वियसली हम उन्हें ट्रीट करते हैं। हम चूज़ एंड पिक की बेसिस पे तो नहीं चलते। हमारे पास आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, लेमैन से लेके सेनेटर्स और पॉलिटिशियंस तक यहाँ पे ट्रीट हुए हैं।